सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन एंड रिलीजियस कन्वर्जन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उन सब के लिए। इंडिया में प्रोविजन है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है ये सिर्फ हिंदू रिलीजन का ही पार्ट है और कुछ हद तक ये सिख रिलीजन में भी अप्लाई होता है। एससी एंड एसटी, अगर आप इस्लाम अडेप्ट करते हैं तो इस्लाम में शेड्यूल कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हाँ, कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो इकोनॉमिकली या फिर सोशली या एजुकेशनली बहुत अपग्रेड नहीं हुई, तो उसके लिए सरकार ने उनके लिए प्रोविजन रख दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस का। ऐसे प्रोविजन जो है वो क्रिश्चियनिटी के लिए भी हो सकता है, जो क्रिश्चियंस हैं उन लोगों के लिए भी ऐसा हो सकता है। बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन आती है जहाँ पर एक इंडिविजुअल जो पास्टर है खुद, और वो पिटिशन फाइल करता है कि मेरे को एससी स्टेटस चाहिए और उसके साथ एससी जो प्रोविजंस हैं, क्योंकि मेरी पास्ट में मैं एससी था, मैं कन्वर्ट हो गया हूँ, इस करके मेरा जो सोशल बेस है वो शेड्यूल कास्ट ही है, बट बेसिक मैंने रिलीजन चेंज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं, जैसे ही आपने रिलीजन चेंज किया तो आप उस जो प्रोटेक्शन मिली है एससी एसटीज को, उस दायरे से आप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपने दूसरा रिलीजन इसी करके एक्सेप्ट किया कि वहाँ पर इस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और अगर आप किसी दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एससी का स्टेटस मिलेगा, वो इम्पॉसिबल है। एससी एसटी का प्रोविजन सिर्फ तब तक है जब तक आप हिंदू हैं। अगर आप दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब आप इस सिस्टम से निकल के दूसरे सिस्टम के अंदर आ गए। वहां पर आपको मैक्सिमम जो एडवांटेज मिलेगा वो ओबीसी का मिलेगा, अगर आपकी कास्ट स्टेट वहां पे मेंशन करती है कि आपकी कास्ट बैकवर्ड है, एजुकेशनली और सोशली अगर बैकवर्ड है तो आपको बैकवर्ड क्लास का एडवांटेज मिल सकता है। नाउ पॉइंट ये कि ये जो प्रोविजन है उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से एक्ट जो है बहुत क्लियरली डिफाइंड है। जो क्लियरली डिफाइंड है, इस करके वहां पर आप कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रिलीजन बदल के एससी का एडवांटेज या फिर रिजर्वेशन का एडवांटेज नहीं ले सकता। मैक्सिमम होगा तो ओबीसी होगा, वो भी एक स्टेट लिस्ट में वो मेंशन है, उनकी पर्टिकुलर कास्ट तो होगा, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। सो Supreme Court of India recently ruled that a person who has converted to Christianity cannot continue to claim SC protection, upholding the decision of Andhra Pradesh High Court ने जो डिसीजन दिया था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। The issue lies with the intersection of two realities. Institutional framework है, Supreme Court status is legally linked to specific religion. Supreme Court नहीं, scheduled caste. Scheduled caste status is legally linked to specific religion, मतलब हिंदू रिलीजन से लिंक्ड है। सोशल रियलिटी क्या है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में कंटिन्यू इवन आफ्टर रिलीजियस कन्वर्जन। हम लोग ये भी मानते हैं कि धर्म बदल लेने से जो वो कास्ट वाला इशू जो है वो पीछे नहीं छोड़ता है। What the Supreme Court said? Supreme Court ruled that person cannot simultaneously profess and practice Christianity and claim scheduled caste status. एक तरफ तो आप क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट भी कर लिया, आप उसके अंदर पास्टर भी बन गए, आप उसके अंदर धर्म का प्रचार भी करते हैं, और बावजूद इसके आपको ऐसी स्टेटस चाहिए, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। The court described this as mutually exclusive and contrary to the constitutional scheme के opposite है, ये contrary है। Constitutional framework behind SC status क्या है? Legal framework is based on the following provisions. क्या? Article 341, 366 and Supreme Court Order 1950 SC/ST Act. Article 341 प्रेसिडेंट शेड्यूल कास्ट के लिए नोटिफाई करेगा कि कौन कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट है, वो इसके शेड्यूल है जिसमें मेंशन्ड है पर्टिकुलर कास्ट। शेड्यूल होने की वजह से वो कास्ट वहां पे जो मेंशन है वही कास्ट शेड्यूल कास्ट है। डिफाइंड शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 366 कौन कौन सी कास्ट उसमें आएगी, एंड लिमिट्स सुप्रीम कोर्ट स्टेटस इन स्पेसिफिक रिलीजन। एससी स्टेटस, शेड्यूल कास्ट स्टेटस टू स्पेसिफिक रिलीजन, यानी कि हिंदू रिलीजन का ही वो पार्ट है। एससी एक्ट कहता है यूजर्स नेम यूजर्स सेम डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाई अ लॉ इन इनसेपरेबल फ्रॉम रिलीजन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अ डिफरेंट रूल, कोर्ट क्लैरिफाइड एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट के केस में रिलीजन मैटर करता है, लिंक टू हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट, कन्वर्जन रिमूव सुप्रीम कोर्ट स्टेटस। इसका मतलब हिंदू भी आएंगे, सिख भी आएंगे, बुद्धिस्ट भी आएंगे, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम को अभी भी फॉलो करते हैं तीनों रिलीजन के अंदर। बट शेड्यूल ट्राइब के केस में रिलीजन डज नॉट मैटर, कोई भी कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो सकती है, कोई भी कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो सकती है। रिलीजन मैटर नहीं करता। अब किसी भी रिलीजन से हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पर्टिकुलर मुस्लिम्स हैं, वो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है एंजॉय करते हैं, एंड बेस्ड ऑन द ट्राइब कम्युनिटी है। कन्वर्जन डज नॉट रिमूव, एसटी स्टेटस आपका नहीं जाएगा, आप किसी भी रिलीजन के अंदर चले जाएं। जैसे नॉर्थ ईस्ट की कई सारी स्टेट्स हैं, वहां पर क्रिश्चियनिटी में भी फॉलो करते हैं, बट स्टिल एसटी उनके पास स्टेटस है, शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के पास, बट शेड्यूल कास्ट का नहीं। रीजन क्या है?
सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाइज बेस्ड ऑन ट्राइब, कस्टम, सोशल रिकॉग्निशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, नॉट रिलीजन। जैसे हिमाचल में जो गद्दी ट्राइब है, गद्दी है, कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, आई एम नॉट श्योर कि वो ब्राह्मण है, और बावजूद इसके वो एसटी का स्टेटस एंजॉय करते हैं। इसके अलावा कई सारी और कास्ट हैं जो पहाड़ी में, चंबा के अगर इलाके के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे रिलीजन जो उससे जुड़े हुए लोग हैं। ब्राह्मण का एसटी स्टेटस वाला आई एम नॉट श्योर कि नहीं, ब्राह्मण नहीं वहाँ पे है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बेटा मुझे। चंबा में है, कुछ ट्राइब्स हैं, आप रिलीजन है वहाँ पे, ब्राह्मण ट्राइब नहीं हो सकते, पर कुछ कन्फ्यूजन है कास्ट को लेके। जैसे गद्दियों को लेके कन्फ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं ये ब्राह्मण है, बट बावजूद इसके क्योंकि वो ट्राइबल लाइफ जीते हैं, इस करके उनको ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ है। तो बाकी के तो रिलीजन के वाइज तो मुस्लिम्स बहुत सारी जगहों के ऊपर ट्राइब हैं, हिंदू जो हैं वो ट्राइब हैं। पंजाब में एसटी स्टेटस नहीं होता, स्टेट एससी यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ही नहीं, हालांकि बंजारे जो बाजीगर हैं वो ट्राइब की कैटेगरी में आते हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्टेटस दिया नहीं हुआ। और वो पहाड़ी इलाकों के अंदर ही, हिमाचल में, उत्तराखंड में और हिमाचल में, यहाँ पर पहाड़ी एरियाज में वो स्टेटस जो है मिलता है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप सबको स्टेटस मिलता है, और बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जो वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में आते हैं। एंड मीनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिलीजन, इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन क्या है? द कोर्ट इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड प्रोफेस एज not just private belief, requires public declaration and practice of religion. Public declaration है and practice of religion, आप उस religion को practice करते हैं, publicly आपने declare किया है। Since the person in case was pastor leading prayers and religious gathering, this was considered clear public profession of Christianity। तो आप एक प्रोफेशन आपने अडॉप्ट किया क्रिश्चियनिटी के अंदर, आप उस धर्म के पुजारी हैं, बावजूद उसके आपको स्टेटस चाहिए एसटी का। The case behind the judgment, Pastor Chintada Anandpal versus State. The case was filed under SC/ST Prevention of Atrocities Act, alleging caste abuse, criminal intimidation, and hurt, wrongful restraint. The accused argued the complainant held converted to Christianity. He was working as pastor, therefore he could not claim SC status. Hence, Supreme Court, SC/ST Act could not apply. The Andhra Pradesh High Court 2025 accepted this argument and Supreme Court upheld। जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा उसी को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि एक आदमी एक रिलीजन के अंदर रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा है, उसका वो पुजारी है, उसका मौलवी है, वहां से वो अपनी रोजी रोटी चला रहा है, तो बावजूद इसके वो एससी स्टेटस अपने लिए मांग रहा है, तो सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस सोशल डिबेट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। द इशू रिफ्लेक्टिंग, ध्यान रखना बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस सोशल डिबेट। The issue reflect a major constitutional and sociological debate. Constitutional position है Supreme Court status linked to religion based on historical caste discrimination within Hindu social structure. Legal identity ends upon conversion. Social reality क्या कहती है? Studies show caste discrimination persists among Dalit Christians and Muslim Christians. Caste discrimination persists among Dalit Christians, जैसे पंजाब में मजहबी सिख जो हैं बहुत सारे कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, तो बावजूद इसके वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर उनके साथ होता है। एंड दलित मुस्लिम्स भी हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट डिसअपियर आफ्टर कन्वर्जन। तो ये भी है कि आप किसी भी रिलीजन में चले जाओ बट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जाता नहीं। देयरफॉर द डिबेट इज, शुड सुप्रीम कोर्ट स्टेटस बी बेस्ड ऑन रिलीजन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन? दिस इज एन ऑनगोइंग पॉलिसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट इन इंडिया। की कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमेंबर यूपीएससी प्रीलिम के लिए। हाँ ठीक है, नहीं आर्टिकल 341 प्रेसिडेंट प्रीलिम के लिए बेटा, प्रेसिडेंट नोटिफाई एससी लिस्ट। आर्टिकल 366 डिफाइन शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 1950 लिमिट्स एससी स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड बुद्धिज्म पर ये अप्लाई होता है। SC/ST एक्ट, प्रोटेक्शन लॉ फॉर SC/ST एंड ST स्टेटस नॉट लिंक टू रिलीजन, जिसको मैंने बताया कि J&K में और बकरवाल है वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब है, हिमाचल में और उत्तराखंड में, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में वो ST स्टेटस एंजॉय करते हैं, रिलीजन उनका चाहे कुछ भी हो, इनको SC स्टेटस मिलेगा, वो ट्राइबल जिंदगी जीते हैं इसके।